ड्रामेबाजी से फुर्सत नहीं है मैडम को, खाना तक नहीं बनाया। बाहर से लाना पड़ेगा, अमल को भूख लगी है। जोई, भाभी भाभी क्या है आपको? इधर आए, इधर आए, इधर इधर बैठिए। एकदम से चक्कर आ गए जोई। अब मैं आपके लिए पानी मंगवाती हूँ। रेहाना जी, पानी का गिलास लेके आओ। पता नहीं आजकल मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं। आपको बीपी का मसला तो नहीं? आपने चेक किया अपना बीपी? नहीं, चेक तो नहीं किया। ये पानी पिया। रेहाना तुम जाओ भाभी के रूम में जाओ, वहां से ब्लड प्रेशर की मशीन पड़ी होगी, वो लेके आओ, जल्दी से जाओ। जी जी जी। अभी मैं आपका बीपी चेक करती हूँ। ज्यादा चक्कर तो नहीं आ रहे आपको? आ रहे मगर। रेहाना जल्दी से आ जाओ, कहाँ रह गई हो? जी आ रही हूँ। जल्दी आओ। जी आई। दिखाइए आपका ब्लड प्रेशर चेक। भाभी आपका बीपी तो बहुत लो है, शायद इसी वजह से चक्कर आ रहे थे आपको। हाँ शायद। मैं ऐसा करती हूँ, आपके लिए ना जूस बनवाती हूँ, अंडे भी बॉईल करवा लेती हूँ, उससे काफी बेहतर हो जाएगा। हाँ वो तो मैं खा लूंगी, मगर जोई एक काम करना। बोले? कबीर को इसके बारे में नहीं बताना, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, मगर मेरी एक शर्त होगी। वो क्या? वो ये कि मैं आपको जो कुछ कहूंगी खाने के लिए, वो सब आपको खाना पड़ेगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो फिर शायद मैं भैया को बता दूं। जी बॉस। अमल पे कुछ जाहिर नहीं होना चाहिए। शुएब से जो भी बात करूंगी, अमल की गैर मौजूदगी में करूंगी। बाहर से ले ही आया हूं तो निकाल कर दे भी सकता हूं। कहा ना तकलीफ की जरूरत नहीं है। जाओ जाके डाइनिंग टेबल पर बैठो, तो मैं सर्व भी कर दूंगा। तुम्हारा मकरूज से हो गया हूं, गुलामी तो करनी पड़ेगी। मखरूज नहीं हुए आप मेरे, मुजरिम है आप मेरे भाई से पैसे लेकर मुझे बिना बताए अपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मुझसे झूठ बोला, गलत बयानी की, मुझसे फरेब किया है आपने। तुमसे पैसे लिए हैं, पूरी जायदाद नहीं ले ली है। जब प्रॉफिट होता तो बता देता तुम्हें, तुम्हारे हाथ से उन्हें पैसे देता। मैंने अपने भाई से कहा कि मेरे शौहर को आपके पैसों की जरूरत नहीं है, वो आपके मोहताज नहीं है। आपने उनकी नजरों में खुद को गिरा दिया, मेरी नजरों में मुझे गिरा दिया। आखिर क्यों किया आपने इस तरह? तुम्हारे भाई की जायदाद में तुम्हारा भी हिस्सा है, वही लिया है। उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। कौन सा हिस्सा? वो मेरे बाप की जायदाद नहीं है, वो मेरे भाई की दिन रात की मेहनत के पैसे हैं, जो लाखों रुपए आपको दे चुके हैं। आपने तबाह बर्बाद कर दिए उनके पैसे। आपकी लालच का दोज़ख भरता ही नहीं है। आँख बंद कर। मामा, 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 आप कहाँ थी?
आपके लिए खाना निकाल रही थी। मामा, आपने सैंडविचेस बनाए? बेटा ये खाना मैं बाहर से लाया हूँ। तुम्हारी मामा की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो आज मामा ने खाना नहीं बनाया। मामा, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, वो सर में दर्द है। आप जाओ, मैं खाना लेकर आती हूँ। कबीर आए नहीं अब तक। 6 बज रहे हैं। अविश को डिनर का बोल दिया था, वेट कर रही होगी। दिमाग इतना उलझा हुआ है क्या? क्या बोलूं उससे? हेलो। हेलो कबीर, कहाँ हैं आप? इतनी देर से फोन क्यों उठाया? हाँ, वो कुछ स्टाफ के साथ डिस्कशन कर रहा था। स्टाफ के साथ? आप अभी तक ऑफिस में हैं? हाँ, जरूरी काम आ गया था मैं विश। कबीर, अगर आप बिजी हैं तो आप मुझे बता देते, आज हम नहीं जाते। नहीं नहीं, बस मैं फ्री हो गया हूँ, निकल रहा हूँ। तुम नाराज तो नहीं हो? क्यों? असल में इससे पहले तुमने मुझे कभी इस तरह रिमाइंड नहीं करवाया। मैं तो खुद टाइम से पहुंच जाता हूँ। नहीं कबीर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बस जल्दी से घर आ जाएं। हाँ, बस निकल रहा हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़। कबीर ने वानिया भाभी की बातों को सीरियस तो नहीं ले गए? नहीं नहीं, वो इतने नासमझ नहीं है। वानिया भाभी की फितरत को अच्छी तरह पहचानते हैं। जोई, हमारे घरों में इतने प्रॉब्लम्स हैं,
कि मैं अपने दिल की बात कर ही नहीं सकता। अभी और कुछ है सुनाने के लिए तुम्हारे दिल की बात? आपकी सोच है मैडम, दिल में इतनी बातें हैं कि मैं आपको सुनाता रहूं और आप सुनते रहें, एंजॉय करते रहें। अच्छा, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारा हाथ थाम कर इतनी बातें करूं और तुम, बस वो दिन जल्दी से आ जाए, मैं तुम्हारा हाथ थाम कर बिला झिझक चल सकूं। और हाँ, तुम्हारा फाइनल सेमेस्टर भी हो चुका है। मैं मामा से कहता हूँ भैया से बात करें। नहीं नहीं अरसलान, अभी नहीं। घर के थोड़े मामला ठीक हो जाएं फिर देखेंगे। What do you mean? मतलब ये कि तुम तो जानते हो कि आप ही से कोई राब्ता नहीं, और अलमीर भी घर छोड़कर चला गया है। बस ये मामला थोड़े ठीक हो जाएं फिर देखेंगे, सोचेंगे। तुम तो जानते हो ना अरसलान, मैं चाहती हूं कि हमारी खुशी में सब शरीक हों। सबके बगैर मेरी खुशी अधूरी है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे बिलीव है हम एक दिन जरूर एक हो जाएंगे। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सुनो, ये किसके लिए है? वो ना वानिया भाभी ने बाहर से कुछ ऑर्डर किया था। बाहर से क्यों ऑर्डर किया है? क्या उन्होंने खाना नहीं खाया था? वो बाजी, वो ना भाभी कह रही थी मेरा मूड नहीं है घर का खाना खाने का। हद है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है बाजी। तौबा तौबा, सिर्फ इसी जेलसी में कि महविश भाभी बाहर डिनर करने गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे मोहतात रहना चाहिए था। फरी तो हत्ती से ही उखड़ गई है। कैसे समझाऊंगा उसे? इधर बिजनेस की टेंशन अलग है, सारा सरमाया डूब गया। तो अब तो कुछ भी मिलने से रहा। मैं एक बार फिर खाली हाथ रह गया हूं, और अब भैया का भी आसरा नहीं है। मुझे किसी भी तरह फरी को मनाना होगा। कहां जा रही हो तुम? अमल के कमरे में। क्या हो गया है यार? इतनी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? इतनी सी बात आपके लिए होगी, इतनी सी बात, लेकिन मेरी तो दुनिया ही लुट गई है। मेरा भाई मेरे बाप की जगह है शोएब। आपके झूठ, लालच, धोखेबाजी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। तो क्या मैंने तुमसे कहा था कि उनके पास जाओ और उनसे जाके बदतमीजी करो? बात ही ऐसी की थी मुझसे। तो की थी उन्होंने ऐसी बात, जलील किया था मुझे, मेरी औकात याद दिलाई थी, बीवी की दौलत पर पलने वाला कहा था मुझे, और जो उन्होंने मुझसे कहा वही सब मैंने आके तुम्हें बताया। झूठ नहीं था सब। मुझे आपकी किसी बात पर कोई एतबार नहीं। जब आप मुझसे पैसों वाली बात छुपा सकते हैं तो ये भी झूठ बोल सकते। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते हैं मुझसे। आप एतबार के काबिल ही नहीं है शोएब। फरी,
क्या हुआ महविश, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? परेशान हो? कुछ नहीं। कोई राज की बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? बिल्कुल भी नहीं कबीर। मेरा और आपका जो रिश्ता है ना, तो उसकी बुनियाद एतमाद पे है। अगर एतमाद नहीं होगा तो रिश्ता कायम नहीं रहे। फिर मैं बस विशाल के बारे में सोच रही थी। विशाल के बारे में? क्या? वही बात जो वानिया भाभी ने कही थी। ओ अच्छा, तो ये सब चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। क्यों अपने आप को परेशान कर रही? क्या मैं जानता नहीं वानिया को? कबीर, मुझे ऐसा लगता है कि बात कोई भी हो उसे क्लियर जरूर होना चाहिए, ताकि वानिया भाभी आगे से इस किस्म की कोई हरकत ना करे। कॉल की थी मैंने मिशाल। क्या कहा उसने? कहना क्या है, हैरान हो रही थी वो भी, क्योंकि उसने कोई कॉल की ही नहीं मुझे। मुझे तो पहले ही आइडिया हो गया था इस बात का, इसलिए मैंने वानिया की बात को इग्नोर किया। तुम भी उसकी फजूल बातों पर ध्यान मत दिया करो। उसकी नेचर ही ऐसी है, चेंज हो ही नहीं सकती, किसी को खुश नहीं देख सकती। तुम भी परेशान मत हो, बस अब खाना खाओ, शाबाश। डोंट स्पॉइल योर मूड। शॉर मंगाऊं? ड्रिंक्स क्या लोगी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, थैंक यू। कुछ खाया भी नहीं तुमने? खा रही हूँ। ये ट्राई करो, ये बहुत अच्छी। भैया ने शोएब के साथ कुछ भी नहीं किया होगा। शोएब ने भैया से मेरा दिल खराब करने के लिए ये सब कुछ किया है। और अगर भैया वो सब कुछ कहते तो क्या मुझे पैसे भेजते? अमल की आंख खुल गई और उसने मुझे यहां देखा तो 10 सवाल पूछेगी। उसका भाई तो मुझे अब 1 टका भी नहीं देगा यार। तुझे याद है ना मैंने उसके भाई पर क्या क्या इल्जाम लगाए थे? उसी वक्त अपने भाई से लड़ने पहुंच गई थी। बहुत बड़ी गलती हो गई यार। समझो यही एक दरवाजा था जो बंद हो गया। अरे नहीं नहीं यार, वो तो अपना गोदाम मेरे नाम कर रहा था, लेकिन मुझे गोदाम की नहीं पैसों की जरूरत थी। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ।
तुम क्या हर वक्त मेरी जासूसी करती रहती हो? अगर मैं आपकी जासूसी ना करती तो आपका ये मक्कार चेहरा खुलकर मेरे सामने कैसे आता? फजूल बकवास ना करो। अभी अभी आप अपने दोस्त से जो बात कर रहे थे वो मेरी आंखों में आंखें डालकर करिए। मुझे बताइए, क्यों झूठ बोला आपने? क्यों धोखा दिया मेरे भाई को? मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। पाबंद हैं आप, क्योंकि आज तक आप जो कुछ भी है ना वो मेरे बलबूते पर है, तो जवाब भी मुझे ही देना पड़ेगा। अपनी औकात में रहो और अपनी जबान काबू में रखो, वरना क्या करेंगे आप? हाँ, हाथ उठाएंगे मुझ पर? एक बुज़दिल मर्द अपनी बीवी पे हाथ उठाने के अलावा और कर भी क्या सकता है? मैं चीख चीख के सबको बताऊंगी कि आपका असल चेहरा क्या है। आपने मुझे, मेरे भाई को कितना बड़ा धोखा दिया है। मैं भैया को जाकर बताऊंगी क्या खेल खेला है आपने हमारे साथ। इस घर से तुमने कदम भी बाहर निकाला ना, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। ये लीजिए कॉफी। वाह, तो मेरे लिए तुमने कॉफी बनाई है। वजह जान सकता हूँ इस मेहरबानी की? तुम तो ऐसे कह रहे हो ऐसे मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं हो, है? जितना मुझे याद पड़ता है आखिरी दफा कॉफी कब पी थी याद नहीं आ रहा। देखो तुम तो ऐसे कर देते हो समीर, वाकई में से मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ अच्छा किया ही ना हो। तुम्हें कब याद रहती है मेरी कोई अच्छी बात? वाने के अंदर से बुराइयां हैं, है ना? समझ रहा हूँ, सब बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये तारीफें सुनने के लिए हो रहा है। जी नहीं, किसी एहसान की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। वाने के अंदर तो कुछ अच्छा है ही नहीं, सारी बुराइयां हैं मेरे अंदर। देखो हमारी शादी को 12 साल हो चुके हैं। तुम कुछ अच्छा करती हो तो मैं अप्रिशिएट कर देता हूँ, तुम कुछ बुरा करती हो तो मैं चुप हो जाता हूँ। अब हम एक दूसरे को इतना तो समझने लगे हैं ना, तो आई थिंक तारीफ करने की जरूरत नहीं है, सब समझ जाते हैं हम दोनों। सही बात। अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग हो ही गई है तो फिर ये भी अंडरस्टैंड कर लो कि तुम सारा दिन जब ऑफिस में होते हो तो मैं यहाँ पर घर पे अकेली होती हूँ। वापस आते तुम भैया के साथ टाइम गुजारने लग जाते हो, और अगर भैया नहीं होते तो माऊ मामी के साथ लग जाते हो। मेरे लिए या मेरी बातें सुनने के लिए, या मेरा सारा दिन कैसा गुजरा, मेरे दुख मेरे दर्द, मुझे किस दोस्त ने क्या कह दिया, मुझे किस बात पे किसकी क्या चीज बुरी लग गई, वो मैं किससे शेयर करूं? तुम्हारे पास तो वक्त नहीं है मेरे लिए। लेकिन नहीं भाई, आपके भाई साहब अलमीर बहुत समझदार और मिशाल बहुत होशियार निकली, अपना घर बना लिया सुकून से। आज अयाशी के साथ अपनी एक आइडियल लाइफ गुजार। तुम इससे पहले मेरा मूड खराब करो और कॉफी का टेस्ट भी खराब हो तो मैं एक मैसेज कर लेता। एक्सक्यूज मी, हेलो, बात कर रही हूँ यार मैं। अब मतलब बीवी अगर शौहर का इंतजार ना करे बात करने के लिए तो किससे बात करे? तुमसे नहीं करूंगी तो किससे करूंगी यार? चला गया उठकर। अजीब लोग हैं। अगर किसी और से बात करना शुरू करो तो कह देंगे भाई इसका ध्यान बट रहा है, शौहर के लिए वक्त ही नहीं है। फिर क्यों कहते हैं? मत क्या करें यार। अच्छी खासी कॉफी बनाई थी मैंने।
हाँ भाई जोई, क्या इरादे हैं? अब तो तुम्हारे एग्जाम्स भी खत्म हो गए। अभी तो भैया कोई इरादे नहीं है। अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ पढ़ पढ़ के। कुछ दिन आराम करूंगी। उसके बाद सोच रही हूँ कि कुछ शॉर्ट कोर्सेज वगैरह कर लूंगी। लेकिन हमारे तो कुछ और ही इरादे हैं। क्या मतलब भैया, कैसे इरादे हैं आपके? क्यों महविश? हम तुम्हारा ट्रांसफर कराना चाहते हैं। ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं? असल में मामू और मुमानी चाहते हैं कि तुम हमेशा के लिए उनके घर चली जाओ। अब भैया, मुझे कहीं नहीं जाना अभी। क्यों? जाना तो पड़ेगा। मैं भी तो आई हूँ अपने बाबा को छोड़ के। वो तो ठीक है, मगर भैया इतनी भी क्या जल्दी है अभी? हमें भी जल्दी तो नहीं है, अभी तो सोच ही रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। बड़े पापा, आज आपकी भी छुट्टी है क्या? मेरा वीकेंड तो नहीं है, तुम्हारा वीकेंड है ना। मेरी कल छुट्टी होगी। बड़े पापा, तो आप मुझे कल अमल के बाद छोड़ देंगे? वो कब से नहीं आई, मैं उसको मिस कर रहा हूँ। नहीं शहीर, कल हमारा कुछ और प्लान है। कहाँ? आओ बैठो, बताता हूँ। आओ, आना शक है, बैठो। दो हिंसों के इस जोड़े को अब जल्द से जल्द अलग करना होगा। आज ही से अपने दूसरे प्लान पर अमल दरामद शुरू कर देती हूँ। I had no idea। फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ आज मीटिंग हुई तो पता चला कि हमारे पास तो पैसे नहीं है प्रोडक्शन कॉस्ट बेयर करने के। थोड़े टाइम में पैसे आना शुरू हो जाएंगे उस टेंडर से, तो परेशानी किस बात की है? परेशानी इस बात की है कि हम प्रोडक्शन नहीं रोक सकते और पेमेंट प्रोसेस में टाइम लगता है। तो फिर क्या करोगे अलमीर? तनवीर, दैट बैंकर फ्रेंड ऑफ माइन, उसने मशवरा दिया है कि मैं बैंक से लोन ले लूं, पर उसमें भी प्रॉब्लम है ना। उसमें क्या प्रॉब्लम है? कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मॉर्गेज कराने पड़ेंगे। So what's so difficult about it? I mean, you have everything you want. वैसे भी तुम्हें पेमेंट तो आती ही रहेगी ना टेंडर से, और फिर तुम आहिस्ता आहिस्ता अपना लोन भी अदा कर दोगे। ऑफिस के पेपर तुम्हें वापस मिल जाएंगे। No issues at all. Actually, I was thinking the same thing. Don't think about it, just do it. It's not difficult at all. Okay, love. Okay. रुखसाना, जी मैडम। मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं बाहर खा के आऊंगी। जी अच्छा। कहाँ जा रही हो? वो मामू के साथ ना क्लब जा रही हूँ, मुझे मेंबरशिप लेके दे रहे हैं। सिर्फ तुम्हें? तुम्हें भी लेके देंगे, लेकिन तुम साथ तो चलो ना। सब मदद है, तुम जाओ। ओके देन, बाय। सी या। रुखसाना, रिमोट कहाँ है? मामा, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मामू जान के घर चले ना। मैं भी यही सोच रही हूँ। काफी दिनों से हम गए नहीं हैं, चलेंगे। वाह मामा, बहुत मजा आएगा। इसे भेजना तो है भाई के पास, सुलह भी करवानी है, मगर इस मूड में नहीं, सारा काम खराब हो जाए।
मेरी पोजीशन और ऑकवर्ड हो जाएगी। पहले मुझे इसको मनाना होगा किसी भी तरह। अरे भाई, हमारी बेटी कहाँ जा रही है? इधर आओ। मैं और मामा तो मामू जान के घर जा रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने दिनों बाद तुम जाओगी तो क्यों ना तुम शहीर के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लो। जी जी पापा, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये कौन सा इतना बड़ा मसला है? अभी मार्केट चलते हैं और शहीर के लिए गिफ्ट ले लेते हैं। जी जी पापा, चले चले। इसकी जरूरत नहीं है। आपने होमवर्क करना है, होमवर्क कीजिए अपना। नहीं मामा, मुझे शहीर के लिए गिफ्ट लेना था। हम बस थोड़ी देर के लिए जाएंगे और वापस आ जाएंगे। हाँ, पापा यही होगा। चलो आज जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आखिर अब ये कौन सा गेम खेल रहे हैं मेरे साथ? यार रुबाब कहाँ है? कब से कॉल कर रही हूँ यार तुझे। वो तुम्हें याद है उस दिन तुम मेंशन कर रही थी ना, कोई बहुत चीता है लड़का जिसको एआई की चीजें आती हैं बनाने, तस्वीरें भी चेंज कर देता है, आवाज भी बदल देता है। मुझे उसका नंबर चाहिए यार। अरे नहीं, अपना काम है, मुझे कुछ करवाना है ना, कुछ तस्वीरें बनवानी है, कुछ ऑडियोज बनवानी है, तो मुझे या तो उसका नंबर भेज दो या फिर। गुड, ले चलोगी तुम? मैं तुम्हें पिक कर लूँ? नहीं, मैं पिक करती हूँ, मैं आ रही हूँ, तुम डोंट वरी, मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने। गेट रेडी, 15 मिनट्स। मेरी बात सुनो, तुम कहीं नहीं जा रही हो, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ, ठीक है? और तुम मेरे साथ बाबा के घर चल रही हो। इकबाल, गाड़ी निकालो, निकलना है मुझे। तुम नहीं जा रही हो? जी, बाबा के घर। हाँ तो तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा महविश, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। बाद में चली जाना, तो मैं आ जाऊंगा। हाँ आप चली जाए, मैं कैब कर लूंगी, मैं वेट नहीं कर सकती। ओके। वैसे भी महविश, तुम्हारे इस घर में थोड़े ही दिन रह गए, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। शुएब अमन को लेकर कहाँ चले गए? देर हो रही है। शुएब की चालबाजियों को अब मैं समझने लगी हूँ। भाई के पास जाऊंगी और भाई को सब कुछ सच सच बता दूंगी। कितना दिल दुखाया मैंने अपने भाई का। अपने भाई के पाँव पकड़ के माफी मांगूंगी। मुझे यकीन है मेरा भाई मुझे माफ कर देगा। कितना दिल दुखाया मैंने उनका। शुएब दरवाजा लॉक करके क्यों गए?